तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वेदों का ज्ञान उनको जीरो था, बिल्कुल नहीं था, वो पूर्ण रूप से अज्ञानी थे। अभी आपके समक्ष रखता हूं, दास ने अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके सामने ये दर्पण की तरह दिखा दिया। दोनों की तुलना कर रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि दयानंद जी का लेख है, ये देखिए, ये सत्यार्थ प्रकाश है, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये देखिए यहां पर सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये कहाँ से छपी है? ये दयानंद मठ रोहतक से छपी है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, यहाँ से छपा है। और इसके 7वें समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया है। अब देखना इस महर्षि दयानंद की कितना अज्ञानी था ये। इसको किसी प्रकार का कैखे का भी पता नहीं था वेदों के बारे में। इसमें क्या पूछा किसी ने कि वेदों में अनेक भगवान लिखे हैं, क्या आप मानते हो? महर्षि दयानंद जी कहते नहीं, वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं है जो एक से अधिक भगवान लिखे हों। देखिएगा, ये है 7वां समोल्लास प्रारंभ है, ये पृष्ठ है 151, ये यहाँ पर 150 है, ये 151। नीचे देखिएगा, प्रारंभ में ही 7वें समोल्लास के प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर महर्षि दयानंद का नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखियो, अब 154 पृष्ठ पे वही 7वां समोल्लास है, यहां देखिएगा। किसी ने पूछा कि प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। ये 154 पृष्ठ पे, और 155 पृष्ठ पे अपनी ही थ्योरी को, अपने सिद्धांत को स्वयं ही गलत करे। इसमें लिखा है कि परमात्मा, किसी ने प्रश्न किया है क्या क्या भगवान साधना उपासना स्तुति करने वाले के पाप अक्षमा कर देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो उसके करने का क्या लाभ? प्रश्नकर्ता कहता है। स्वामी जी उत्तर देते हैं, उससे करने के और ही लाभ हैं कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे निराकार का साक्षात्कार क्या होगा? और परब्रह्म से मेल, दो भगवान हो गए, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, एक दादा एक परदादा, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, दो भगवान। अपनी थ्योरी, अपने कलम से लिख रहे हैं परब्रह्म, यानी परब्रह्म से मेल, दो दूसरे भगवान, एक भगवान से दूसरे भगवान से मेल हो जाए तो तीनों सिद्धांत फेल हो जाएंगे इनके। अभी दिखाता हूं, दो सिद्धांत तो इन्होंने खुद फेल कर दिए कि परमात्मा एक है अनेक नहीं। अपने कलम से लिख रहे हैं कि परब्रह्म से मेल और साक्षात्कार होना और मिलन होना तो साकार से होता, निराकार से नहीं हो सकता। एक तो निराकार वाली सिद्धांत व थ्योरी फेल कर दी कि उसका साक्षात्कार होता है, उससे मिलन होता है। और दूसरा, एक से अनेक भगवान नहीं है, खुद कहता है कि उस परब्रह्म से मेल हो जाता है। ये देखिएगा, अभी आपने 154 पृष्ठ पे देखा था कि परमात्मा साकार नहीं है, निराकार है। ये 154 पृष्ठ पे आपने देखा। प्रश्न किया किसी ने कि प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी कहते निराकार है। यहाँ 154 पर अगले ही पृष्ठ पे क्या कह रहे हैं? प्रश्न किया, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? किसी ने प्रश्न किया, उत्तर स्वामी जी ने दिया करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा?
स्वामी जी ने उत्तर दिया नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न कर्ता कहता है क्या फल है, क्या है? उत्तर स्वामी जी देते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह! अब ये दो सिद्धांत तो इसने खुद ही खत्म कर दिए अपने एक से अनेक भगवान वाले, और दूसरा निराकार वाला कि उसका साक्षात्कार हो जाना। निराकार से कोई साक्षात्कार नहीं होता। अब आपको यजुर्वेद में दिखाते हैं। अब तीसरा जो सिद्धांत है ये वेद फेल करेंगे इनका, कि भगवान की उपासना से पाप नहीं कटते, पाप नष्ट नहीं होते। वेद कहते हैं, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा, 6 बार लिखा है कि परमात्मा साधक के, चाहे खुद करो, चाहे पिता करो, चाहे पुत्र करो, कोई भी करो, उसके पाप का नाश कर देता है। ये देखिए यजुर्वेद, और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती। ये कहां से छपा है ये भी देखिए। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये कहां से छपा है? मुद्रक हैं प्रिंटिंग प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज। इसमें देखिएगा 8वें अध्याय का 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ये है 8वां अध्याय, ये प्रश्न नंबर 241। ये नीचे इसकी संस्कृत है, यहां केवल संस्कृत लिखी है। ये संस्कृत लिखी है, और ये 13वां 8वें अध्याय का 13वां मंत्र है। इसका 242 पृष्ठ के ऊपर स्वामी दानंद जी ने स्वयं ही अनुवाद किया है। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे उन्होंने अनुवाद किया है कि पदार्थ, हे सबके उपकार करने वाले मित्र। मित्र का अर्थ परमात्मा है। स्वामी दानंद जी स्वयं सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में कह रहे हैं कि जहां पर भी मित्र शब्द लिखा हो, मित्र का अर्थ वास्तव में परमात्मा ही जानना चाहिए, क्योंकि अन्य मित्र कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमारा सच्चा मित्र होता है। इसलिए जहां मित्र शब्द लिखा हो, ये देखिएगा, ये प्रथम समोल्लास, ये वही सत्यार प्रकाश है। इसके प्रथम समोल्लास में और प्रश्न नंबर 18 पे, यहां देखिएगा प्रश्न नंबर 18 पे यहां ये नीचे है, मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों से प्रसिद्ध व्यवहार देखने उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। यहाँ उत्तर, यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं। ये क्या कहते हैं, मित्र से कोई सखा आदि को ही हम मित्र माने, इसका अर्थ यही करें, तो स्वामी जी कहते नहीं, यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है तो है, वह अन्य का शत्रु है। वास्तव में यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र है, न किसी का शत्रु है, न किसी से उदासीन है, उससे भिन्न कोई भी जीव इस
प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही ग्रहण यहाँ होता है। मित्र का अर्थ मित्र जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहाँ ये हमने जो पहले लेख लिखे थे अखबारों में, समाचार पत्रों में, तो इन जो आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं, आचार्य लोग थे, इनके पास जवाब तो था ही नहीं। ये फेल हो गए तभी तो ये झगड़े पर उतरे आए, इनकी पोल खुल गई। ये किसी विद्वान थे, क्या इस सत्यार प्रकाश में भर रखा था गंद, इन्होंने आज तक समाज को नहीं बताया। हमने ये लेख लिखे थे कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वामी जी ने खुद ही अनुवाद किया है। और यजुर्वेद तो कह रहे हैं परमात्मा पाप काट देता, स्वामी जी कह उसके विपरीत थ्योरी दे रहे हैं। इससे स्वामी जी को ज्ञान नहीं है वेदों का। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, और तो कुछ पाया को न, कहने लगे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वामी जी ने तो केवल न्यू लिखा, मित्र शब्द लिखा है, भगवान थोड़ा लिखा है। कहने का भाव ये कि उन्होंने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, दुनिया को गुमराह करने का, सच्चाई से दूर रखने का। इसलिए इस दास ने ये सब प्रमाण साथ देकर के समाज तक ये ज्ञान पहुंचाना है, ताकि ये पुण्यात्मा परमात्मा के निकट आकर के बुराइयों से दूर हो सके और ये समाज सुधर सके और बुराइयों छूट सके। जो आग लग रही है आज समाज में, केवल पैसा पैसा दिखाई देता है, ना भाई दिखता, ना माता पिता दिखाई देते, ना कोई रिश्तेदारी रही, ये फिर पुनः स्थापित करनी है। ये होंगी, नहीं तो कुछ ही दिनों में मानव समाज का विनाश हो जाएगा, अगर ये स्पीड चलती रही तो। इसको दोबारा सेट करने के लिए इस दास ने ये बीड़ा उठवाया है, परमात्मा ने दया की है और ये अब नहीं रुकेगा किसी का रोका, चाहे कितना सिर पटक लियो, क्योंकि अब समाज शिक्षित है, सच्चाई हमारे पास है और वो प्रमाण हैं जिनसे भगवान सुख दे रहा है, ये आज पुण्यात्माओं के पास विद्यमान है। अब देखिएगा, अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हे स्वामी दयानंद जी अपने कर कमलों से लिख रहा अनुवाद करते समय यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में, हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। आगे देखिए, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए विरोध, ये एन से इन्होंने घुमाने की चेष्टा बहुत की है। एन से माने अपराध लिखा अपने कर कमल से, यहाँ भी एन से माने अपराध लिखा, ये भी एन से माने अपराध के, पिता के किए हुए, यहाँ अपराध ही बोले हम, इन्होंने विरोध आचरण लिखा है, अपराध के विनाश। देखो ये एवजनम माने विनाश, एवजनम माने विनाश, यहाँ भी एवजनम माने विनाश करने हारे हो, ये हमने मानना चाहिए। इनका अच्छे प्रकार हरने वाले हो, बात एक ही है। फिर है अपने किए हुए, एन से माने पाप, अपराध कहो चाहे पाप को, क्योंकि एन से शब्द वही है संस्कृत में, जिसका स्वामी जी ने एन से माने अपराध, एन से माने अपराध और यहाँ एन से माने पाप। पाप कहो, अपराध कहो, विरोध आचरण कहो। पाप के, अपने किए हुए पाप के, ये अवजनम माने नाश करने वाले हो, नाश, अवजनम विनाश, अवजनम विनाश, यहाँ भी अवजनम विनाश, यहाँ भी हमने ये यहाँ लिखा है अवजनम माने विनाश, यहाँ दूर करने वाले स्थान पर एक ही बात है, विनाश करने वाले हो। एन से अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी, अधर्म के अधर्म माने घोर पाप के भी नाश करने हारे हो, नाश करने हारे हो। मैं जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण करूं, किया करता हूं व करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं व करूं, उस सब के, एन से माने पाप के, ये पाप लिखना चाहिए था, दुष्ट आचरण लिख दिया, घुमाने की चेष्टा बहुत की है। पाप के अवजनम माने विनाश, इन्होंने दूर करने वाला लिखा है,
हम यहाँ इन्हीं के कर कमलों से लिखा है विनाश, अवजन्म माने विनाश, नाश, अवजन्म माने नाश करने वालों। यहाँ लिखा है कि सब के सब पाप के नाश करने वाले हो, घोर पाप के भी आप नाश करने वाले हो। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि वेद एक सत्य वस्तु है। इन्होंने हर जगह लिखा है कि वेद में जो लिखा है, ये देखिएगा इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ कि वेद, इसी यजुर्वेद के बैक साइड में इसमें लिखा है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दयानंद। बिल्कुल सही है, वेद में जो लिखा है वो सत्य है, और सत्यार्थ प्रकाश में वेद में लिखा है वो भगवान का विधान है, उन्हीं का तो भगवान के द्वारा बोला हुआ है। और सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद का अपनी सोच है, अपना ज्ञान है, जितना उनको पता था, जितनी उनकी उपलब्धि थी, वो वेद के विरुद्ध है। इससे सिद्ध है कि स्वामी दयानंद जी वेद का ज्ञान नहीं था, उनको कति निल थे, और इसी कारण से उन्होंने एक बहुत बड़े समाज को भ्रमित कर दिया, और उन्होंने उसको एक विद्वान मान करके, संस्कृत का ज्ञाता मान करके उसकी हर थ्योरी को अपना लिया, और जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि हम भगवान से कोसों दूर हो गए। और वैसे तो सत्यार्थ प्रकाश में इतना गंध भरा है, बार बार दिखाने में मुझे शर्म आती है कि यहाँ बहन बेटियां भी बैठी होती हैं, इसके अंदर ऐसा गंध लिख रखा है कि समाज इसको पढ़ भी नहीं सकता, स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है। अब ये दास आपको क्या बताना चाहता है कि हम परमात्मा से दूर हो गए। इन निराधार व्याख्याओं को पढ़कर कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, क्योंकि इन संतों ऋषियों के पास वो विधि नहीं थी जिससे ये ठोक कर कह सकते कि तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, ये साधना करो। इनको पता ही नहीं था। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया, और कांटा लगने से उसको बहुत पीड़ा हो रही है, और वो किसी के पास जाता है, वो पूछता है कि मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है, वो देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिस कारण से आपको पीड़ा हो रही है। उसका समाधान वो कहता है कि कांटा नहीं निकलेगा, कांटा तो तेरे पैर में लगा ही रहेगा, और जूते पहन लीजिए, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। पुण्यात्माओं, क्या कांटा लगे पैर में जूता पहना जा सकता है? कभी नहीं। वो तो कांटा निकला, और फिर वो जूता पहने इस डर से कहीं फिर पहले की तरह नंगे पैरों चलने से फिर कांटा ना लग जाए। जैसे जो व्यक्ति परमात्मा की ओट, परमात्मा के नाम रूपी शरण रूपी जूता नहीं पहन रखा, उसको दुखों के कांटे लग गए, और वो जाता है कहीं समाधान कराने के लिए कि मुझे ये दुख किस कारण से है। कोई वो उसको बता भी देता है कि तुझे कांटे लगे हैं और ये इसलिए तुझे दुख है, और फिर वो कहता है कि कांटे तो तुझे लगे ही रहेंगे, ये तो नहीं निकल सकते, क्योंकि उसके पास कांटे निकालने के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसको पता ही नहीं है। या वो शराब पी रखी है, कोई भांग पी रखा होगा, तो और वो कहता जूते पहन ले भाई, आगे का जीवन तेरा सुधर जाएगा। जैसे राम नाम के ये ठेकेदार संत ऋषि महर्षि दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं भाई, ये पहले तो साधना भी बताते हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होता, फिर कहते हैं ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा भाई, तेरे कर्म में लिखा है, भाग्य में लिखा है, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, लेकिन भगवान का नाम तो लेते ही रहना, आगे से तुझे कोई और कष्ट नहीं होगा। जिसका पहला कष्ट निवारण होया नहीं तो आगे राम नाम वो कैसे ले सकता है? सपने में भी नहीं ले सकता। उसका तो वो दुख जो उसको टेंशन बनाए हुए है, जिसके कारण वो बेहाल है, उसकी सुई वहीं टिकी हुई है, वो कांटा निकला है।
वो दुख दूर हो, फिर वो भगवान पर विश्वास दृढ़ होगा और फिर राम नाम ने कति नहीं छोड़े। वो परमात्मा से दूर नहीं हो सकता, उस राम नाम के जूते ने पहने रहेगा इस डर से कहीं फिर वह बीमारी, फिर वो दुख तेरे ऊपर बोहर ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं, यहां ना जाने बिना गिनती के इतने दुख दूर हुए, कैंसर तक और ब्रेन ट्यूमर तक जिनके ऑपरेशन निर्धारित कर दिए गए थे और कोई गारंटी नहीं, डॉक्टर बताते थे कि इस ऑपरेशन का कोई सफलता का कोई गारंटी नहीं है और ये पीड़ा कुछ समय के लिए बंद हो सकती है। ऐसे यहाँ बगैर किसी ऑपरेशन के परमात्मा की कृपा से, भगवान की रजा से, उस प्रभु की शक्ति से दूर हो गए, वो ठीक हो गए, वो रोग नष्ट होगा। इसी का प्रमाण आपको ऋग्वेद दे रहा है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा की साधना करने वाले की भगवान उसकी मृत्यु भी आ गई हो, उसके सांस भी शेष ना रह रहे और वो मर भी गया हो, उसको भी जीवित कर सकता है। ये देखिएगा ऋग्वेद ये देखिए नीचे महर्षि दानंद सरस्वती भाष्यकार, महर्षि दानंद सरस्वती मंडल 1 से 6 और दूसरा जो भाष्यकार है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल 7 से 10। आपको 10 मंडल में दिखाते हैं। मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161। ये देखिएगा, ये है मंडल नंबर ऋग्वेद भाष्यम और 10म मंडलम और यहाँ देखिएगा 161 नंबर सूक्त है, जिसको अब यहाँ इसके 2 नंबर ये संस्कृत है, 2 नंबर मंत्र की, इसमें क्या अनुवाद किया है ये संस्कृत है, ये संस्कृत है, ये संस्कृत है, ये संस्कृत है, ये संस्कृत है। ये देखिएगा इस संस्कृत का अनुवाद इन्होंने किया है, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया हो, अर्थात मर गया हो, चला गया है, इस लोक से चला गया है, ये संस्कृत आगे हिंदी। और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है तो भी उसको मैं, भगवान कहता है, मृत्यु देवता नृत्य से के पास से लौटा ला सकता हूँ, ये संस्कृत है, आगे देखना। और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूँगा। परमात्मा तो कहता है कि यदि उस उपासक की, जो परमात्मा का भक्त है, यदि वो परमात्मा की साधना शास्त्र अनुकूल कर रहा है, परम संत से नाम लेकर के, तो वेद बता रहे हैं कि वो अगर दूसरे लोक में भी चला गया हो, प्राण छोड़ गया हो, मर गया हो, या कति मृत्यु को निकट हो, उसके जीवन शेष ना रहे हो, उसको भी मैं 100 वर्ष जीवित करके और उसको रोग मुक्त करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर दूं। ये भगवान के गुणों में लिखा है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।